आज हम लोग ज्यामिति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज्यामिति। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जियोमेट्री। तो जियोमेट्री क्या है, पहले हम इस पर चर्चा करें। तो ज्यामिति जो है एक मैथ की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। क्या है? महत्वपूर्ण शाखा है। इसकी परिभाषा एक बता रहे, पहले समझ लो ज्यामिति है क्या। पहले जमाने में ही घर पर देखते थे, बच्ची सब कुछ बनाती थी, महिलाएं बनाती थी, ठीक है ना। जग होता था तो त्रिकोण खाना जाता था, मतलब ऋषि मुनि का इस तरह का होता था, इस तरह का होता था, लेकिन इसको जानते हम लोग नहीं थे कि क्या है। पढ़ाया भी नहीं जाता था, कुछ लोग अपने ज्ञान अपने पास रखा गया था। तो ज्यामिति क्या है? जो भी घर का नक्शा बनता है, रोड बनता है, सड़क बनता है, पुल बनता है, तालाब खनाता है, खेत का तुम्हारा आकार है, नापी होता है, सब ज्यामिति पर है। सब किस पर आधारित है? ज्यामिति पर। तो ज्यामिति का एक परिभाषा आपको हम लिखाते हैं, आप लोग लिखिए। ज्यामिति गणित की एक ऐसी शाखा है, ज्यामिति गणित की एक ऐसी शाखा है ज्यामिति गणित की एक ऐसी शाखा है ज्यामिति गणित की एक ऐसी शाखा है। शाखा का मतलब क्या होता है? ब्रांच। जैसे कोई भी चीज हम लिखाते हैं, बताते हैं, तो उसका अर्थ तुम लोग समझा करो। इसका ब्रांच मतलब शाखा होता है। ब्रांच का शाखा का मतलब क्या हो? इसे एक पेड़ गया, एक पेड़, अब इस पेड़ में से वो डार निकल गया, देहाती भाषा में डार, फिर इस डारवा में से डार, सब शाखा होता है। क्या होता है? शाखा। उसी तरह एक बैंक है, स्टेट बैंक, उसका ढाका में शाखा है, मेन ब्रांच नहीं है, उसका शाखा है। तो ज्यामिति गणित का ही शाखा है। किसका शाखा है ये? गणित का ब्रांच है। इसके अंतर्गत ध्यान देना एक एक शब्द पर। इसके अंतर्गत मतलब अंदर, अंतर्गत मतलब हर शब्द का अर्थ समझो। नहीं समझ में आता है तो डाउट करो। डाउट पर तुम ध्यान नहीं देते हो, पढ़ो। डाउट का मतलब होता है तुमको डाउट, संदेह। जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? संदेह। उर्दू में क्या बोला जाता है? नहीं जानते, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? संदेह। डाउट करो, सर बता रहे हैं सही है कि गलत है, हमको समझ में नहीं आ रहा, तुरंत हाथ उठाओ, हम बता देंगे। तो हम क्या बोले हैं? एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत, अंतर्गत मतलब अंदर, बिंदुओं, एक एक चीज पर ध्यान देते जाना। बिंदुओं, हमको पूरा 100% कि तुम लोग आज अगर जीरो भी हो गए तो आज हीरो बन जाओगे। ज्यामिति में जो जीरो भी होगा क्या बन जाएगा इस क्लास के बाद? हीरो। ज्यामिति का बिंदु को इस तरह पॉइंटेड करते हैं, इसको पॉइंट बोला जाता है। बिंदुओं, रेखाओं, बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे ज्यामिति कहते हैं। अध्ययन किया जाता है, उसे ज्यामिति कहते हैं। चलिए आगे, अब एक एक करके हम लोग सबके बारे में बताएंगे। चलिए आइए, हम लोग रेखा ये सब पहले समझ चुके हैं, ठीक है ना। और भी परिभाषा, ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक खंडों की आकृतियों का अध्ययन करते हैं। बहुत सी परिभाषा, लेकिन सबसे अच्छा है इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं कोण। अभी हमको कोण पढ़ना है, बिंदु पढ़ना है। तो कोण क्या होता है? कोण किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु पर जो दो को किरण मिलता है आकर,
दो गो किरण मिलता या है। रेखा मिलता है। किरण ही होता है, रेखा और किरण एक ही चीज होता है, थोड़ा सा उसमें अंतर हम लोग समझाएंगे। किरण किसे कहते हैं और रेखा पहले पढ़ चुके हो, आज तो हमको उतना अगले क्लास में डीप में पढ़ाएंगे। देखो दो गो किरण है, एक किरण ही हुआ और एक किरण, दोनों किरण आकर यहाँ मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? यहाँ से निकला या यहाँ मिला। दो किरण आकर क्या है, एक बिंदु पर मिल रहा है। इसी को हम लोग कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। देखो किसी बिंदु पर आसन किरणों को मिलने से बने झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। या दो रेखाओं को मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है, मेन है झुकाव। जैसे देखो दीवार में देखो कोण, क्या है वो? कोण है ना। देहाती भाषा में कोण हमको कहना चाहिए, लेकिन हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं? कोण। वहां दो रेखा मिल रहा है ना, वहां झुकाव उत्पन्न हो रहा है इतना। इसको हम लोग डिग्री में मापते हैं। क्या चीज में मापते हैं? डिग्री में। डिग्री में। साइलेंट होकर आप लोग पढ़े, जो भी बाद में आए हैं हाला नहीं करे। तो समझ गया कोण भी, कोण के प्रकार ये सब पढ़ा चुके हैं। अब आइए बिंदु। तो बिंदु का एकदम सिंपल बच्चे समझ पर, जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, ऊंचाई नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? बिंदु। ये बिंदु है। चलो ये भी समझ गए। रेखा, एक रेखा क्या होता है? तो रेखा दो प्रकार के होते हैं, सरल रेखा और, देखो एक रेखा खंड को, जैसे एक रेखा खंड है, इसको बढ़ाने तक अनंत तक जो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा कहते हैं। और इसका भी है, रेखा का परिभाषा एक पुराना है, लंबाई, जिसमें केवल लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो। इकाली क्या होता है इसमें? रेखा खंड में लंबाई होता है। क्या होता है? लंबाई। ये सब डीप में उतना नहीं जाना है, बाद में हम लोग बताएंगे। सरल रेखा जैसे सीधा है वो क्या है? सरल रेखा। टेढ़ा हो गया, क्या हो गया? वक्र रेखा। यो रेखे है लेकिन वक्र रेखा है। कौन रेखा है? वक्र रेखा। हमको कौन से मतलब था? समानांतर रेखा, ये सब तो पढ़ लिए हो। संपाती रेखा, रेखा खंड। रेखा खंड रेखा का यह भाग है जो दोनों किनारे नहीं मिलते है, रेखा खंड है। ये क्या है? रेखा खंड। यहाँ निश्चित है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। इसको बढ़ते जा रहा है तो ये रेखा है। क्या है? रेखा है। रेखा। किरण क्या होता है? किरण एक रेखा का भाग होता है जिसका एक किनारा निश्चित हो। एक किनारा निश्चित हो लेकिन एक किनारा निश्चित, जैसे इसको कर दे, एक किरण हो गया, इधर निश्चित है, इधर ही नहीं आ सकता, इधर भी भागेगा। ये क्या है? किरण है। किरण हुआ, रेखा खंड हुआ, रेखा हुआ, ये एक ही तरह का होता है। उसी का ब्रांच सब है। तो सब डीप में आपको नीचे क्लास में पढ़ा चुके हम लोग, सबका जरूरत पड़ेगा। तो आ गए हम लोग यहाँ तक। त्रिभुज भी जान गए हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? अब हम लोग को जो है ज्यामिति में कंस्ट्रक्शन बनाना है। क्या बनाना है? हम लोग क्लास 9th का 11.1 पढ़ेंगे। अभी तक तुम लोग कौन बनाना सीख गए हो? कौन बनाए हो ना? प्रकाल से, चांद से, सेट स्क्वायर से, सबसे बताया। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। किस में आते हैं? ज्यामिति को बेसिक को जानना चाहिए, समझ गया? बेसिक नहीं जानोगे तुमको कोई दिक्कत नहीं। अब कहोगे कि कौन बनाना है, कौन का मतलब है नहीं जानता। कौन का मतलब समझ गया ना? दो रेखाओं को मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है, या दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कोण कहते हैं। देहाती भाषा में उसको कोण ना कहते हैं, कोना कोनी। कोना कोनी खेलती है तुम लोग, तो कौन समझ गया? चलो अब इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रचना। रचना का क्या मतलब? कुछ बनाना, कुछ बनाना। घर बनाते हैं, क्या है? कंस्ट्रक्शन है। रोड बनाते हैं, क्या है? कंस्ट्रक्शन है। उसी को हम लोग यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन अब हम लोग भी करेंगे। तो देखो, एक दी हुई प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री की कोण की रचना की। क्वेश्चन नंबर 1 बना, पहले कोण कुछ हम सिखा देते हैं। कोण दो तरह से बनता है, एक प्रकाल है, जानते हो ना? इससे चाप खींच कर भी बनाना है। कोण का शुरुआत हम लोग करते हैं। देखिए, पहले एक रेखा लिए, यहाँ किरण या रेखा खींच लिए, ए बी। क्या है? ए बी। यहाँ पर एक बिंदु लेंगे। रेखा को खींचने आता है ना सबको। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पर ऐसे करेंगे। इसमें दिख रहा है, देखो तो
इसका जो नोक है इस बिंदु पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बिंदु पर। और इस बिंदु पर रख के एक बार घुमा के यहाँ तक ला देंगे। छोटा करेंगे हम लोग। तो मान लो यहाँ से हम लोग घुमाए, चाप यहाँ आ गया, इसको चाप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? चाप। चाप बना लिए। अगर हमको 60 का कोण चाहिए, कितना का 60 का कोण चाहिए, तो इस रेखा को कहाँ टच किया है? यहाँ। फिर इसी चाप को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, फिर इसको यहाँ से ऐसे काट देंगे। जो फर्स्ट कटिंग होगा उसको हम ऐसे मिला देंगे, 60 डिग्री का कोण हो गया। कितना का हो गया? 60 डिग्री का। बनाने आ जाएगा, यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम बताते हैं। देखिए, एक रेखा खींचे, यहाँ ए और बी है ना? यस सर। यहाँ पर क्या किए, इस तरह चाप खींचे यहाँ से। इसको ये जो नुकीला वाला भाग है उसको यहाँ पर ए बिंदु पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ए बिंदु पर। और जो पेंसिल है वो जाके ए बी को मान लो टच कर दिया सी पे। कहाँ से टच कर दिया? सी पे। फिर सी पर ले जाएंगे इसके नोक को। इसके नोक को कहाँ ले जाएंगे? सी पे। और सी पर से इसको डिवाइड करेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ये मेरा 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 60 डिग्री। अगर अब उसके बाद हमको बनाना है 60 डिग्री हो गया ना, अब बनाना है हमको 30 डिग्री। कितना बनाना है? 30 डिग्री। 30 बाद में काटने वाला बाद में बनाएंगे। अब बिना काटे वाला चलो। अब हमको बनाना है 120। कितना बनाना है? 120। 120 बनाना है। फिर उसी तरह रेखा खींचेंगे। खींच लिए, उसको फिर ऐसे चाप ले लिए, इसी से ए बी को सी पर टच किया। कहाँ की टच किया? सी पर। फिर सी से इसको काटे तो कितना हुआ? 60। 60 डिग्री। इसको मान लिए डी। क्या मान लिए इसको? डी। फिर डी से वो इस पर चाप खींचे, ई। क्या हुआ? अब ई को और ए को मिला दो, 120 डिग्री है। इस कोण के पुष्टि के लिए हम लोग चांद से माप लेंगे। किससे माप लेंगे? चांद से। माप कर देख लेना। अब हमको 90 डिग्री किताब वाला है। किताब में क्या है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कैसे कोण बताएंगे और उसका रचना भी हम लोग लिखते चलेंगे। ठीक है ना? यस सर। ये सब बनाने में दिक्कत नहीं ना है। 60 में 31 बना देते हैं। इसको चांद से नाप कर हम लोग पुष्टि कर लेंगे कि सही बना कि गलत। चांद से कैसे नापा है? तो फिर उसी तरह चाप खींच लेंगे। इससे प्रकाश से क्या करेंगे? एक चाप खींचेंगे। चाप खींच लेंगे। इसका ए भी मान लो ये है, तो यहाँ हो गया सी। अब यहाँ से काट लिए हम लोग डी। क्या काट लिए? डी। 60 डिग्री हो गया, लेकिन इसको मिलाना नहीं है। कहावत है ना, बुलाता है लेकिन जाने का है। लेकिन 30 डिग्री हमको काम करना। जो काम है उस समय, कोई काम नहीं है, कोई बुलाता है तो जाओ। पढ़ने आ रहा है, कोई बुलाता है, जाने का नहीं। जाने का नहीं। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ 60 डिग्री का कोण नहीं बनाना है, 30 का बनाना है, इसलिए उसको मिलाएंगे नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे? इसको अब समद्विभाज करना है। क्या करना है? समद्विभाज। उसी चापवा से, इसी से हम लोग यहाँ से वो इधर रेखा खींचेंगे, ऐसा चाप लेंगे। क्या लेंगे? फिर एगो सी पर से चाप लेंगे, दोनों को डिवाइड। जो बिंदु है उस बिंदु को, इसका नाम रख दो ई और ए को मिला देंगे। ई और ए को मिला देंगे। ये हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। समझ में आ गया? फिर से एक बार हम लोग 60 डिग्री के लिए एक चाप खींच लिए, यहाँ 60 काट दिए, ए बी सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एक चाप ऐसे खींचे, यहाँ से एक चाप ऐसे खींचे, डी या ई कुछ भी नाम रख दो, इसको मिला दी। यहाँ पर कट रहा है दोनों। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो गया। इसकी पुष्टि के लिए हम लोग चांद से माप सकते हैं। चलिए अब हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, जो आपके बुक में भी है 11.1 का पहला। ओके, इस प्रकार से ज्यादातर वही कोण बनता है जो 15 से डिवाइड हो। 15 से डिवाइड हो। 15 का 15, 15 दूना 30, 15 दिया 45, 15 चुका 60, 15 पचे 75, 15 छके 90। सब बनेगा। और हाफ करके भी 7.5 डिग्री भी बन सकता है। 15 को हाफ करते जाएंगे उधर से। मैंने इतना स्टार्टिंग कहाँ से होता है? पहला 60 ही बनता है। प्रकाश से बनाओगे तो क्या बनेगा? 60 बना के ही कोई कोण बनाना पड़ता है।
तो फर्स्ट हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, इधर हम रचना लिखते चलेंगे और इधर काम है। क्या कर रहे हैं अभी लिखते हैं। हम लोग क्यों नहीं डेवलप किए भारत में, लोहार सब जो है बढ़ई सब बनाता है, लेकिन किताब में लिख के प्लान बना के काम नहीं करना है कि पहले हमको उसका क्या करना है, फाउंडेशन बनाना है, यहाँ पर कांटी ठोकना है, सब लिखता है नहीं। लेकिन हम लोग को करते जाना है। तब इसको वैज्ञानिक अप्रोच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वैज्ञानिक अप्रोच। चलो वैज्ञानिक अप्रोच से हम लोग इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखो एक ओडी किरण खींचा, चाहे एबी, चलो लिखो एक एबी किरण खींचा, एबी किरण खींचा। इधर हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, गलत, इधर करते हैं। एबी किरण खींचा, एक नंबर में क्या किया, एबी खींचा। सब बनाओ चलो एबी किरण खींचा, एबी किरण खींचा। किरण में खींचो, एबी का हम लोग किरण खींच लिए। एबी किरण खींची। चलो ए को चाप मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप खींचो। ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का चाप खींचा। 60 डिग्री बनेगा। देखो इधर ध्यान दो, ए को केंद्र मान रहे हैं, ए को क्या मान रहे हैं, केंद्र का मतलब जहां से काम शुरू किया जाए। मेरा कोचिंग का केंद्र कहाँ है, मेरा टेबल के पास, यहीं से तुम लोग का सब काम होता है। होमवर्क दिखाना है यहीं, पिटाना है आकर यहीं, फीस जमा करना है, सब कुछ यहीं। तो उसी तरह इसका केंद्र है, इसके क्या माने, केंद्र माने सब काम यहीं से हो रहा है। यहाँ से वो चाप खींच लिए, यहाँ से क्या खींच लिए बउआ, चाप खींच लिए। चलो खींच लो, खींचा गया ना, तुम लोग का और अच्छा खींचाएगा, नहीं तो देख लो बाद में बनाना फिर। चलो चाप खींचा गया। जो एबी को कहाँ काट रहा है, सी पर, एबी को कहाँ काट रहा है, सी पर। चलो अब सी को केंद्र मान के, सी को केंद्र मान के सी को केंद्र मानकर इस चाप को काटेंगे। किसको काटेंगे, चाप को काटेंगे। अब देखो तीसरा में लिखेंगे, सी को केंद्र मानकर एक चाप खींचा जो ए को केंद्र मानकर तुम लिखो नहीं समझ लो, मानकर खींचे गए चाप को डी पर काटता है, चाप को डी पर काटता है। चलो गुड, इसको हम लोग डी पर काट दिए, 60 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब फिर इसको डी को केंद्र मानकर, डी को केंद्र मानकर फिर इसी चाप को हम लोग ई पर काट लिए। कहाँ काट लिए, 120 डिग्री हो गया। कितना हो गया ये, चलो फिर डी को
जो इसे ई पर काटता है, कहाँ उतारो मत, कोई बात में समझ लो, पहले दिमाग में उतारो। ई पर काटता है, ई पर काटता है। इसको थोड़ा और हम लोग करते हैं, ऐसा उसमें बनाएंगे ना, ये तो इमेजिन चीज है, तो यहाँ काटा, ठीक है। अब जो है हमको 90 बनाना है। दिमाग में देखो क्या क्या बन गया, 120 बन गया, क्या बन गया 120। अब इसको हम लोग हाफ करेंगे, क्या करेंगे हाफ करके ही कोण बनाया जाता है। कोण बन रहा है 60 का, कितना का 60 और 120 का, तो दोनों को ऐड कर देंगे मन में, तो दोनों जोड़ के कितना आया 180, कितना आया 180 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया 90 मानी दोनों को काटेंगे, दोनों को मिला के क्या करेंगे काट देंगे, तो 90 डिग्री बन जाएगा। अब देखो, अब ई को केंद्र मानकर एगो चाप खींचो, फिर एगो डी को मानकर चाप खींचो, दोनं एक दूसरे को कहाँ काट रहा है एफ पर, कहाँ काट रहा है एफ पर। अब एफ और ए को मिला दो और इसको नाप लो, एकदम 90 डिग्री हो जाए, कोई दिक्कत समझ गए। चलो ये क्या था, डी था ना, चलो लिखो डी तथा, हला मत कीजिए, समझ जाइए, डी तथा ई को केंद्र मानकर चाप खींचा, क्या खींचा चाप खींचा, जो एक दूसरे को ध्यान सुनो, अभी बाद में नोट कर लेना, एक दूसरे को एफ पर काटती है, एफ पर काट दिया, एफ पर क्या किया काट दिया। अब एफ पर काट दिया तो ओ एफ ए बी चलो इधर देखो, डी और ई को केंद्र मारकर चाप खींचा, कैसे खींचा फिर इसको समझा देते हैं। चाप ऐसे लेंगे, वो ऐसे चाप लेंगे, फिर यहाँ से ऐसे लेंगे, एक दूसरे को काटेगा, ऐसे खींचेंगे ना, इससे ऐसे खींचाएगा, इससे ऐसे खींचाएगा, एक दोनों को काट देगा, तो एफ और ए को मिला दिया, एफ तथा ए को मिलाया, एफ तथा ए को मिला दिया, एफ तथा ए को मिलाया, एफ तथा ए को मिलाया, और इस प्रकार इस कोण का नाम क्या होगा तो 90 डिग्री। इस प्रकार कोण देखो, यहां से इसका नाम ऐसे रख सकते हैं, एफ ए बी, एफ ए बी, कोण एफ ए बी, ये हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया 90 डिग्री। इसको हम लोग सत्यापन भी कर सकते हैं चांद की सहारा से। चांद दो कैसे कोण न पाता है, इसका हम लोग चांद से सत्यापन कर लेंगे, देखेंगे इसका सत्यापन चांद द्वारा कर लिया, चांद द्वारा भी कर लो, एकदम हो जाएगा। देखो अब इसको यहाँ रखेंगे, देखो इसमें एक यहाँ रेखा दिया है, उस रेखा इस रेखा पर होना चाहिए, यहाँ एक बिंदु होगा, ये रेखा को इस रेखा पकड़ ले, बिंदु पकड़ ले, एकदम सीधा जा रहा है, सीधा उसमें 90 है, देखो सीधा इसमें 90 है। अब हो गया, तो ये हम लोग बना लिया। अब 2 नंबर क्वेश्चन में आइए, 2 नंबर क्वेश्चन में आइए, इसी तरह कर बनेगा। धन्यवाद।